अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद फसाना और आप देख रहे हैं उर्दू आइलैंड यूट्यूब चैनल। वैसे तो आज़ाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत इलाका वादी नीलम है, लेकिन अगर हम रैंकिंग की बात करें तो नीलम के बाद सबसे खूबसूरत वादी लीपा है, जो कश्मीर के एक जिला हटिया बाला की हुदूद में मौजूद है। ये इलाका बहुत से सयाहों की नज़र से अभी तक ओझल है, जिसकी शायद बड़ी वजह यहाँ सहूलियात और रहनुमाई का फुकदान है। हटिया बाला कहाँ मौजूद है, यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, यहाँ कौन कौन से खूबसूरत सियाहती मकामात मौजूद हैं और बहुत कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, हटिया बाला आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में से एक जिला है और वादी जहलम का मरकज माना जाता है। वादी जहलम दरियाए जहलम के साथ साथ 50 किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है, जिसमें कई जन्नत नज़ीर वादियां मौजूद हैं, जिनमें वादी लीपा, रेशियां, चकार और चनारी वगैरह शामिल हैं। दरियाए जहलम लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद चकोठी के मकाम से दाखिल होता है और वादी जहलम से होता हुआ शुमाल मगरब की जानब बहता है। जिला के तेज बहने वाले दरियाओं की वजह से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जबरदस्त सलाहियत मौजूद है। यहाँ के मशहूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कठाई, लीपा और शारिया में मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, 1947 में आज़ाद कश्मीर के क़याम से पहले जम्मू कश्मीर के एक जिला बारामुल्ला की एक तहसील उड़ी का हिस्सा हुआ करता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग बंदी के बाद हटिया बाला जिला मुजफ्फराबाद का हिस्सा बन गया। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के एक सरदार मोहम्मद याकूब खान के दौर में हटिया बाला को जुलाई 2009 में ज़िलाई हैसियत हासिल हुई। अब इस जिला की 3 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील चिकार, हटिया बाला और लिपा शामिल हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कश्मीर के अजला बाग और मुजफ्फराबाद के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि भारतीय कश्मीर की जानब कपवाड़ा और बारामुल्ला से जुड़ा हुआ है। इस जिला का कुल रकबा 854 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस जिला की आबादी 2,30,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। ये जिला मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड पर वाक़ है, जो इसे पाकिस्तानी और भारतीय कश्मीर के इलाकों से जोड़ने वाली वाहिद सड़क है। हटिया बाला बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये दरियाए जहलम के साथ साथ फैला हुआ है और यहाँ के बाजार में आपको जरूरियाते जिंदगी की हर चीज मिल सकती है। यहाँ पर कुछ गेस्ट हाउसेज और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, इस जिला की तकरीबन 90% आबादी गाँव से ताल्लुक़ रखती है और 10% शहर में आबाद है। यहाँ के लोगों के रोजगार की बात करें तो ज्यादातर लोग ज़राअत, मवेशियों और जंगलात पर इन्हसार करते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मशरक़ वुस्ता, बरतानिया और दुबई वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान पहाड़ी है, जबकि 1/3 आबादी गोजरी और कुछ लोग कश्मीरी बोलने वाले भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं हटिया बाला के कुछ खूबसूरत मकामात के बारे में। हटिया बाला में एक बहुत खूबसूरत और पुरकशिश पहाड़ी मुकाम मौजूद है, जिसे चनारी कहा जाता है। यह मुजफ्फराबाद चकोठी रोड पर हटिया बाला से 9 किलोमीटर के फासले पर दरियाए जहलम पर वाक़ है। यहाँ पर कई खूबसूरत आबशारें मौजूद हैं, जिनमें कथाई आबशार और जस्कोल वाटरफॉल शामिल हैं। चिनारी में ही मशहूर ज़माना छम्ब वाटरफॉल भी मौजूद है, जो कश्मीर की सबसे बड़ी वाटरफॉल समझी जाती है। इसके अलावा चकोठी गांव जिला हटिया बाला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद है। ये मुजफ्फराबाद चकोठी रोड पर दरियाए जहलम के किनारे एक खूबसूरत तरीन गांव है। ये वो मुकाम है जहां से दरियाए जहलम पाकिस्तान के इलाके में दाखिल होता है। सुद्दन गली रोड पर हटिया बाला से 18 किलोमीटर के फासले पर एक मुकाम चिकार मौजूद है। ये सरसब्जो शादाब पहाड़ों और मरगजारों के साथ एक खूबसूरत पहाड़ी मुकाम है। चिकार के एरिया में एक खूबसूरत झील भी मौजूद है, जिसे जलजल झील भी कहा जाता है, जो इस इलाके में एक बहुत खौफनाक जलजले की वजह से एक नदी के बंद होने पर बनी थी। आपको जलजल झील तक रसाई के लिए नदी के साथ साथ ट्रैक करना पड़ता है। रेशिया गली हटिया बाला से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक बहुत खूबसूरत मुकाम है। नाला काजी नाग रेशिया गली की सड़क के साथ साथ बहता है। अगर आपने वादी लीपा जाना हो तो आपको पहले रेशिया गली ही आना पड़ेगा, जहां से एक छोटी सड़क लाइन ऑफ कंट्रोल पर वादी लीपा की तरफ जाती है।
यहाँ का एक खूबसूरत मकाम रेशियां पास है जो मरकजी गांव से 8 किलोमीटर के फासले पर 10,500 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। हटियां बाला आएं तो रेशियां और लीपा की तरफ जरूर आएं। रेशियां से 4 किलोमीटर के फासले पर एक और बहुत खूबसूरत पहाड़ी मुकाम मौजूद है जिसे दाओ खान कहा जाता है। दाओ खान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एजे के टूरिज्म के गेस्ट हाउसेस भी मौजूद हैं और लीपा जाने वाले सयाहों के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वादी लीपा जन्नत नजीर टुकड़ा है जो हटियां बाला से 54 किलोमीटर के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। ये बेहतरीन और मुनफरद मयार के सुर्ख चावल पैदा करने के लिए वसी खेतों वाली काबिल काश्त जमीन है और इस वादी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और दिल फरेब है जिसे देखकर इंसान कुदरत की तख्लीक कारी पर अश किए बगैर नहीं रह सकता। ये वादी सेब, चेरी और अखरोट के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आने के लिए आपको मुजफ्फराबाद से हटियां बाला से होते हुए रेशियां तक पहुँचना होगा जो तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट का सफर है। वादी लीपा के अंदर बहुत से गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहां आप आसानी से रात भी गुजार सकते हैं और तरह तरह के खाने भी एंजॉय कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ होटल्स के किराए भी नारान कगान या मरी वगैरह से काफी कम हैं और बहुत मुनासिब है। ख़वातीनो हज़रात, जिला हटियां बाला में गर्मियों का मौसम काफ़ी खुशगवार होता है मगर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असरात की वजह से यहाँ अब दिन के औकात में गर्मी भी पड़ती है लेकिन रात गर्मियों में भी ठंडी होती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का दर्जा हरारत काफ़ी कम हो जाता है और बाज़ मकामात पर बर्फबारी भी होती है। अगर इस इलाके में तालीमी लिहाज से बात की जाए, यहाँ पर आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मौजूद है जहाँ कई डिग्री प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर तलबा और तालिबात मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और लाहौर की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना पसंद करते हैं। हटियां बाला के यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही यहाँ का एक बहुत खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है जो इस इलाके की खेलों का मरकज समझा जाता है और यह स्टेडियम मेन रोड के साथ ही मौजूद है। हज़रात, अगर यहाँ के मशहूर अफराद की बात की जाए तो यहाँ की कई सियासी और रूहानी शख्सियात मशहूर हैं। राजा फारूक हैदर खान का ताल्लुक इसी ज़िला से है जो 2016 से लेकर 2021 तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं। इनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसहाक जफर आज़ाद कश्मीर में अपनी पार्टी के साबिक सदर भी रह चुके हैं। इनका ताल्लुक भी इसी ज़िला के एक गांव बनी हाफिज से था। इस जिला की एक मशहूर रूहानी शख्सियत सिकंदर शाह काज़मी का ताल्लुक भी हटियां बाला से था जिनका उर्स हर साल इसी जिला में मनाया जाता है और बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर हाजिरी देने जरूर आते हैं। इनके अलावा और भी कई औलिया और सूफिया इस जिला से ताल्लुक रखते थे जिनमें यहाँ के एक गाँव बनी हाफिज के एक मशहूर हाफिज जमालुद्दीन, बनी हाफिज के ही हाफिज अब्दुल कुद्दूस, हाफिज मियाँ मोहम्मद यूनुस और मियाँ मोहम्मद जी के नाम काबिल जिक्र हैं। ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की खूबसूरत वीडियो। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस शहर से मुतालिक ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम अगली वीडियो इंशाअल्लाह उसी शहर पर लेकर हाजिर होंगे।